तो हेलो फ्रेंड्स, ये बोर्ड पर जो आप भाग देख रहे हैं, ये इस तरीके के भाग जो है ना कि 90% स्टूडेंट को नहीं आ रहा है फ्रेंड। ठीक है, कहे तो ये साधारण भाग की बात करें, सिंपल डिवीजन की यदि हम बातें करें तो देश के 90% स्टूडेंट जो है सिंपल डिवीजन कहे तो साधारण भाग को गलत तरीके से बनाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि आंसर सही तरीके से नहीं आ पाता। यहाँ तक स्टूडेंट जो है कैलकुलेटर का भी यूज करते हैं, फिर भी इसको सही तरीके से आंसर नहीं मिल पाता है फ्रेंड। ठीक है, तो आपको देखने से पता ये चलता होगा कि काफ़ी ईजी है, काफ़ी साधारण भाग है। आपको नाम से पता चलता है साधारण भाग है, लेकिन इसमें दिमाग जो होता है काफ़ी डीपली लगानी पड़ती है। और 90% स्टूडेंट को यदि हम बातें करेंगे तो उनको साधारण भाग अभी सही तरीके से नहीं आ रहा है। ऐसा कई बार देखा भी गया है, कई बार स्टूडेंट से टेस्ट लिया गया है, लेकिन साधारण भाग सही तरीके से नहीं बना पा रहा है फ्रेंड। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप लोग अपने अपने तरीका से भाग को बना रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे साधारण भाग वाला, तो वो उस वीडियो में अलग अलग तरीके से बताया गया होगा। आप उस तरीका को भी अपनाकर आप इस भाग को आप क्या कीजिए, बोर्ड पर जो आप 3 गो भाग दिए हुए फ्रेंड। ठीक है, साधारण भाग है। आप सबसे पहली बात, आप अपने तरीका से इस साधारण भाग को पहले आप बनाइए, और बनाने के बाद क्या, पहले आप आंसर लाइए। ठीक है, और यदि आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है किसी भी तरीके से। अगर आंसर नहीं आता है फ्रेंड, ठीक, तब उसके बाद मेरे वीडियो को या जिस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे समझाते हैं फ्रेंड, तब उसके बाद आप देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप अपना तरीका अपनाइएगा कि ये भाग कैसे बनेगा फ्रेंड। यदि बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हाँ, अगर बन जाता है फिर भी अगर सब डिवाइड आपका वो रूल पे, और जो आप नियम सीखे हुए हैं बचपनों से, वो रूल उस नियम से सभी डिवाइड को आप सही तरीके से नहीं बना पाएंगे फ्रेंड। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे ना कि दुनिया के कोई भी साधारण भाग को यदि उठा लीजिएगा ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आप कोई भी चीज़ का आंसर जांचने के लिए कैलकुलेटर का यूज कीजिए या खुद ही आंसर जांचिए, आप आसानी से उसका एग्जैक्टली और 100% आंसर मिल सकता है फ्रेंड। ठीक है, कई बार देखा गया स्टूडेंट्स की साधारण भाग को बनाते हैं, बना तो लेते हैं, लेकिन आंसर नहीं आ पाता है फ्रेंड। ठीक है, कई बार ऐसा स्टूडेंट को देखा गया है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। तो चलिए, या दशमलव वाला भाग हो, आप आसानी तरीके से उसको आप बना सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए, भाग है 15,000। यहाँ पे कितना लगे, 15,003 में हमको 5 से भाग करना है फ्रेंड। देखने से लगता है कि काफ़ी इजी भाग है, साधारण भाग है, लेकिन ये काफ़ी डीपली है। बहुत सारे 90% स्टूडेंट्स इस भाग को देखते ही लटक जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, और सही तरीके से आंसर नहीं ला पाते हैं। और देश के 10% स्टूडेंट है जो 10 साधारण भाग सही तरीके से बना रहे हैं फ्रेंड, और सही तरीके से आंसर ला पा रहे हैं। तो चलिए, आपको हम बताएंगे, आप भी यदि आप सही तरीके से साधारण भाग को सीखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। चलिए, 15,003 में हमको 5 से भाग करना है फ्रेंड। ठीक है, सबसे पहली बात, एक अच्छा रूल समझिए कि कैसे डिवाइड किया जाता है। 5 तिहाई 15, ये आप भी जानते हैं 3 टाइम्स लगेगा फ्रेंड। ठीक है, एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, कि ऊपर से जब आप अंक उतारिएगा तो एक एक अंक ही उतारिएगा, एक अंक उतारिए ऊपर से। ठीक है, 0 मरतबे लगेगा। तो 5 के पारा में 0 आता है, ये आप भी जानते हैं, 5 के पारा में 0 आता है। ऊपर से फिर 0 उतारिए, फिर 5 के पारा 0 बार पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे 0, ऊपर से उतारिए 3। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, यहीं पे 3 जगह शेषफल लिख देते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप सब। क्या ऊपर से कभी भी शेषफल नहीं बचता है। कभी भी शेषफल जब बचता है तो वो घटकर बचता है। तो आप देख रहे हैं, ऊपर से कोई भी अंक उतरेगा तो कुछ ना कुछ मरतबे, कुछ ना कुछ टाइम्स यहाँ पे लगवे करेगा। ये जो 3 उतारे हैं, 3 ऊपर से उतारे हैं। ठीक है, तो ऊपर से जब भी कोई अंक उतरता है तो ये 5 से, ये भाजक से कुछ ना कुछ टाइम्स यहाँ पे लगवे करता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 हम ऊपर से उतारे हैं, तो 5 के पढ़ा यहाँ पे हर हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि 5 के पढ़ा यदि एक बार पढ़ते हैं तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तब बताइए 5 के पढ़ा में 5 से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 मरतबा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तब क्या कीजिएगा, यहाँ पे घटाइएगा, तब जाके 3 क्या होगा, शेषफल होगा, तब जाके एग्जैक्टली ये सही भाग होगा। ठीक है, आप चाहे तो भाजक में भागफल से गुना करके और शेषफल को जोड़कर आप सही तरीके से आंसर भी जांच सकते हैं। चलिए, उसके नेक्स्ट है, ये 16 है। 16 से भाग करना है 144 ट्रिपल 0, 128 012। चलिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी 90% स्टूडेंट लटक जाते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए इस डिवाइड को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 9 मरतबे लगाएंगे, 16 नमा 144, ऊपर से उतारेंगे 0। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ऊपर से जब भी अंक उतारिएगा तो एक एक अंक ही उतारिएगा, डबल अंक नहीं उतारिएगा। डबल अंक उतारने वाला स्टूडेंट के अंदर आज भी डाउट बना हुआ है, आज भी उसका सही तरीके से साधारण भाग का आंसर नहीं ला पा रहा है फ्रेंड। ठीक है, होता है जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है तो डबल अंक उतार कर, डबल अंक से भी डिवीजन बनता है फ्रेंड। ठीक है, लेकिन डबल अंक उतारने वाले स्टूडेंट के अंदर भी आज भी डाउट बना हुआ है। यदि इस तरीके से भाग दे दिया जाता है तो आज भी उनके अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ है
डबल अंक उतारें। डबल अंक उतार कर हम लोग भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं सही, लेकिन बशर्ते उसकी जो बेसिक जो ट्रिक होता है वो पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। ऊपर से जीरो उतारिए तो जीरो मरतबे लगेगा, फिर ऊपर से जीरो उतारिए तो जीरो मरतबे लगेगा यहाँ पे, ठीक। उसके नेक्स्ट क्या है, एक और जीरो है, यहाँ पे जीरो उतार दीजिए, जीरो मरतबे लगेगा। ऊपर से एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ऊपर से एक ही अंक उतारिएगा, डबल अंक मत उतारिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक उतारे हैं तो आप 16 परा पढ़ना है, तो 16 परा यहाँ पे जो पढ़ा जाता है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे 16 है, तो 16 परा या तो इसके बराबर पढ़ा जाता है या इसके नियर में पढ़ा जाता है, बिल्कुल नियरेस्ट, या तो इसके कम। तो आप समझ सकते हैं कि 16 परा यदि एक भी पढ़ लेंगे तो एक से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जीरो मरतबे पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे, यहाँ पे 3 गो जीरो, इसका है 3 गो जीरो। चलिए घटाइए, तो एक में से जीरो गया तो कितना बचेगा, एक। ऊपर से कितना उतारिए, 2, ठीक है। यहाँ पे 12 आ गया, तो आप क्या करना है आपको, 16 परा पढ़िए आप। 16 परा यदि एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार 1 टाइम्स लगाते हैं तो 12 से ज़्यादा आ जाएगा, तो 12 से कम 16 परा में क्या जीरो मतलब लगेगा, जीरो लगाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे, तो 12 में से जीरो गया कितना बचेगा, 12, ठीक है। ऊपर से उतारिए, 2 के बाद क्या है, 8 है, 128 हो गया। आप 16 परा कितना पढ़ेंगे, 8 में 16 8 128। चलिए उसके नेक्स्ट घटाएंगे, तो ऊपर से क्या उतारेंगे, ऊपर से जीरो उतारेंगे, ये वाला जीरो हम यहाँ उतार रहे हैं फ्रेंड्स, नीचे जगह नहीं है। तो आप 16 परा कितना पढ़ेंगे, जीरो मरतबे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर घटाएंगे, क्रॉस का साइन देंगे। उसके नेक्स्ट एक उतारेंगे, फिर 16 परा कितना पढ़ेंगे, जीरो मरतबे पढ़ेंगे, क्योंकि 16 परा यदि आप एक बार पढ़ लेते एक से ज़्यादा हो जाएगा, जीरो मरतबे। एक में से जीरो हटाएंगे तो एक बचेगा, ऊपर से उतारेंगे कितना, 2। फिर 16 परा कितना पढ़ेंगे, तो 16 परा फिर जीरो मरतबे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, शेषफल 12। बहुत सारे स्टूडेंट क्या क्या करते हैं कि यहीं पे 12 शेषफल लिख देते हैं, तो ऐसा गलती मत करेंगे, क्योंकि शेषफल कभी भी बचता है तो घटाकर बचता है। जब भी कोई ऊपर से अंक उतरेगा तो कुछ ना कुछ टाइम्स लगेगा, कुछ ना कुछ मतलब लगेगा ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए उसके नेक्स्ट